हेलो गाइस, नमस्कार। मैं समता जैन रेकी मास्टर। आज मैं आपके सामने 7 चक्र के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हमारा आता है मूलाधार चक्र। ये मूलाधार चक्र आपके शरीर की जड़ या नींव माना जाता है। मूलाधार या मूल चक्र जिसको बोलते हैं, उसकी प्रवृत्ति, सुरक्षा, अस्तित्व और मानव की मौलिक क्षमता से संबंधित होता है। यह जिनेंद्रिय या अधिव्यक्त मज्जा से भी जुड़ा होता है। मूलाधार का प्रतीक लाल रंग या 4 पंखुड़ियों वाला कमल है। इसका मुख्य विषय काम वासना, लालसा और नकारात्मक में विलीन है। शारीरिक रूप से मूलाधार काम वासना को और मानसिक रूप से स्थायित्व को और भावनात्मक रूप से इंद्रिय सुख को तथा आध्यात्मिक रूप से सुरक्षा की भावना को नियंत्रित करता है। आप इस चक्र को प्राणायाम या बुनियादी योग मुद्राओं के माध्यम से भी संतुलित कर सकते हैं, जैसे ताड़ासन, वृक्षासन और शवासन। और फिर सेकंड आता है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र त्रिकास्ती यानी कमर के बीच की तिकोनी हड्डी में स्थित होता है और यह अंडकोश या अंडाशय के परस्पर में विभिन्न तरह का यौन उत्पन्न करता है, जो प्रजनन चक्र से जुड़ा होता है। स्वादिष्टान को आमतौर पर मूलतंत्र या अधिव्यक्त से संबंधित भी माना जाता है। तिक चक्र का प्रतीक 6 पंखुड़ियों और उससे परस्पर जुड़ा हुआ नारंगी रंग का कमल है। स्वादिष्टान का मुख्य विषय संबंध हिंसा, व्यसनों और मौलिक भावनात्मक आवश्यकताएं या सुख है। शारीरिक रूप से स्वादिष्टान और मानसिक रूप से रचनात्मक, भावनात्मक रूप से खुशी और आध्यात्मिक रूप से उत्सुकता को नियंत्रित करता है। अब हमारा आगे आता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र आपके ऊपरी पेट और छाती की हड्डी के बीच में स्थित है। आपके जिगर, पित्ताशय, पेट, तिल्ली, अग्नाशय से जुड़ा हुआ होता है। यह तीसरा चक्र आपकी व्यक्तिगत शक्तियां या आपकी सहज प्रवृत्ति का स्रोत माना जाता है। आपका कैरियर, क्षमताएं और आत्मसम्मान इस चक्र से प्रभावित होती हैं। आप मणिपुर चक्र आपके पेट से भी जुड़ा हुआ होता है और आपके पाचन तंत्र को से संबंधित सभी चीजों को ये नियंत्रित करता है। अब चौथा हमारा आता है अनाहत चक्र, जो आपकी छाती में और हृदय क्षेत्र के पास स्थित होता है। यह चक्र दूसरों के लिए प्यार, रोमांस और सहानुभूति की भावनाएं लेकर आता है। अवरुद्ध हृदय चक्र आपको हृदय संबंधित बीमारियां, तंत्रिका टूटने और स्तन कैंसर और रीढ़ की हड्डी और हाई बीपी, नींद संबंधी विकार आदि से होती हैं। और आगे आता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र गल ग्रंथियों जो गले में होती हैं उसके समान है। यह थायराइड हार्मोन्स उत्पन्न करता है। इससे विकार और परिपक्वता आती है। इसका प्रतीक 16 पंखुड़ियों वाला कमल होता है। विशुद्धि की पहचान हल्के या पीलापन लिए हुए नीले या फिरोजी रंग का होता है। अब हमारा आता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र दोनों भों के बीच में स्थित होता है। आज्ञा चक्र का प्रतीक दोनों पंखुड़ियों वाला कमल है। यह सफेद, नीले या गहरे नीले रंग से मेल खाता है। यदि यह चक्र अवरुद्ध या असंतुलित होता है तो आपको मोतियाबिंद, माइग्रेन, सिर दर्द, चक्कर आना आदि बीमारियां हो सकती हैं और यह शारीरिक स्थितियों का अनुभव भी इसमें आपको हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा सहस्त्रार्थ चक्र। सहस्त्रार्थ को आमतौर पर शुद्ध चेतना का चक्र माना जाता है। यह मस्तक के ठीक बीच में ऊपर की ओर स्थित होता है। इसका प्रतीक कमल की 1000 पंखुड़ियों है और यह शीर के शीर्ष पर अवस्थित होता है। सहस्त्रार्थ का आंतरिक स्वरूप कर्म के निर्मोचन से और दैहिक क्रिया ध्यान से और मानसिक क्रिया सार्वभौमिक चेतना और एकता से और भावनात्मक क्रिया अस्तित्व से जुड़ी हुई होती हैं। जब आपका सहस्त्रार्थ चक्र अवरुद्ध या संतुलित होता है तो आपको माइग्रेन, मिर्गी मतलब दोहरा विकार और आपकी दाहिनी आंख से संबंधित परेशानियों का अनुभव हो सकता है। थैंक यू सो मच। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।